क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि जब जिंदगी तुम्हारे सामने कोई बड़ी मुसीबत लाकर खड़ी कर देती है तो तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, वो बस सुन हो जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, तुम वहीं जम जाते हो जहां तुम खड़े थे। तुम्हें लगता है कि तुम डरे हुए हो, तुम्हें लगता है कि तुम बेबस हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग का एक बहुत गहरा और गंदा सच बताता हूं। तुम डरे हुए नहीं हो, तुम रिलीफ महसूस कर रहे हो, तुम राहत महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे रास्ते में वो पत्थर पड़ा है, जब तक वो रुकावट वहां है, तुम्हें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें फेल होने का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया को ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि तुम कितने काबिल हो। वो रुकावट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सेफ स्पेस बन गया है। वो तुम्हारा सबसे बड़ा बहाना है जिसे ओढ़कर तुम अपनी नाकामी छुपाते हो। नमस्कार, किताब की आवाज में स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करेंगे वो सिर्फ एक किताब नहीं, वो एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा। रयान हॉलिडे की द ऑब्स्टेकल इज द वे। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये स्टोइसिज्म का वो प्राचीन दर्शन है जो कहता है कि दुनिया तुम्हारे साथ क्या करती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि तुम उस पत्थर को रास्ता रोकने वाली दीवार मानते हो या ऊपर चढ़ने की सीढ़ी। अगले कुछ मिनटों में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां लोगों ने अपनी बर्बादी को ही अपना हथियार बना लिया। हम जॉन डी रॉकफेलर, डेमोस्थनीज और अब्राहम लिंकन के दिमाग का ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने दिमाग के उस पैरालिसिस को तोड़ना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम अब तक रुके हुए नहीं थे, तुम बस डरे हुए थे। चैप्टर 1। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसे तुम खुद हो। डरे हुए, कमजोर। जब भी कोई मुसीबत आती है, नौकरी जाना, पैसा डूबना, रिश्ता टूटना, तुम्हें सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, बर्बादी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। तुम रोते हो, किस्मत को कोसते हो और उस अंधेरे कोने में जाकर छुप जाते हो। लेकिन सच बताऊं, ये बर्बादी बाहर नहीं, तुम्हारे नजरिए में है। जिसे तुम दी एंड मान रहे हो, वही किसी और के लिए शुरुआत है। जरा जॉन डी रॉकफेलर के बारे में सोचो। जब वो सिर्फ एक मामूली मुनीम थे, तब अमेरिका में एक भयानक आर्थिक मंदी आई। बाजार गिर गए, बड़ी बड़ी कंपनियां मिट्टी में मिल गईं। लोग घबराए हुए थे, शराब में अपना गम डुबा रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ कोहराम था। लेकिन रॉकफेलर, वो घबराया नहीं। उसने उस मंदी को एक ट्रेजेडी की तरह नहीं देखा, उसने उसे एक स्कूल की तरह देखा। उसने अपना दिमाग ठंडा रखा। उसने देखा कि लोग डर की वजह से क्या गलतियां कर रहे हैं। उसने नोट किया कि कैसे इमोशंस में बहकर बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। जहां बाकी दुनिया खत्म, सब खत्म चिल्ला रही थी, रॉकफेलर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था अपॉर्चुनिटी। उसने सीखा कि बाजार में कुछ भी पक्का नहीं है, सिर्फ एक चीज तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा अपना दिमाग। उसने भावनाओं को रास्ते से हटा दिया और सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा किया, और इसी कोल्ड डिसिप्लिन ने उसे तेल का बादशाह बना दिया। अब खुद को आईने में देखो। जब तुम्हारी जिंदगी में तूफान आता है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम भी रॉकफेलर की तरह शांत होकर उस तूफान को पढ़ते हो, या तुम उन भेड़ों की तरह हो जो शेर की दहाड़ सुनकर इधर उधर भागने लगते हैं और अंत में शिकार बन जाते हैं? समस्या वो इवेंट नहीं है जो तुम्हारे साथ हुई, समस्या तुम्हारा रिएक्शन है। तुमने मान लिया है कि ये बुरा है, इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। अगर तुम अपनी सोच का लेंस बदल लो तो वही पत्थर जो रास्ता रोके खड़ा है सीढ़ी बन जाएगा। चैप्टर 2। तुम्हें लगता है कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम रिसर्च कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, राइट टाइम का इंतजार कर रहे हो। बकवास। तुम सिर्फ टाल रहे हो, तुम डरपोक हो। तुम उसी जगह खड़े होकर सड़ रहे हो जहां तुम कल थे और जहां तुम परसों थे। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे लिए रुकेगी। तुम्हें लगता है कि कोई देवदूत आएगा और कहेगा, लो बेटा, अब तुम्हारा समय आ गया है, जागो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें डेमोस्थनीज की कहानी सुननी चाहिए। वो कोई पैदाइशी हीरो नहीं था, वो एक बीमार कमजोर बच्चा था जो हकलाता था। जब उसके पिता मरे तो उसके गार्जियंस ने उसका सारा पैसा चुरा लिया। वो गरीब था, अकेला था और समाज का मजाक था। आसान रास्ता क्या था? रोना, किस्मत को कोसना, मैं तो बेचारा हूं, विक्टिम बनकर भीख मांगना। लेकिन उसने क्या किया?
उसने खुद को एक अंडरग्राउंड गुफा में बंद कर लिया। उसने अपने आधे सिर के बाल मूंड दिए ताकि शर्म के मारे वो बाहर न जा सके। उसने मुंह में पत्थर भरकर बोलने की प्रैक्टिस की। उसने तूफानी हवाओं के खिलाफ चिल्लाकर अपने फेफड़े लोहे के बनाए। उसने इंतजार नहीं किया कि कब उसका हकलाना ठीक होगा। उसने पेन और अपमान को ईंधन बनाकर खुद को जलाया और फिर से बनाया। वो एथेंस का सबसे महान वक्ता बना। और तुम? मेरे पास रिसोर्स नहीं है, अभी मार्केट सही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सब झूठ हैं जो तुम खुद को सुनाते हो ताकि तुम्हें अपनी कायरता का सामना न करना पड़े। अमेलिया ईयरहार्ट को देखो, उसे अटलांटिक पार करने का मौका मिला, लेकिन एक शर्त पर वो जहाज नहीं उड़ाएगी। वो सिर्फ पीछे बैठी रहेगी सामान की तरह, और उसे एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हारे जैसा कोई होता तो उसका ईगो हर्ट हो जाता। मैं तो पायलट हूं, मैं पैसेंजर क्यों बनूं? लेकिन अमेलिया को पता था कि घर बैठने से बेहतर है अपमान सहकर भी मैदान में उतरना। उसने वो अपमान सहा, और इसी जिद ने उसे इतिहास की सबसे बड़ी महिला पायलट बना दिया। एक्शन किसी परफेक्ट मुहूर्त का मोहताज नहीं होता, मोमेंटम ही सब कुछ है। एक खड़ी हुई गाड़ी को तुम दिशा नहीं दे सकते। पहले चलना शुरू करो, चाहे रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो। रुको मत, सोचो मत, बस पहला कदम बढ़ाओ, चाहे वो कितना भी भद्दा क्यों न हो। चैप्टर 3। अब हम उस अंधेरे तहखाने में कदम रखेंगे जहां तुम अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से छुपते हो। कल्पना करो कि तुम्हें एक ऐसे गुनाह के लिए उम्र कैद की सजा मिली है जो तुमने किया ही नहीं। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा करियर, तुम्हारा नाम सब एक पल में राख हो गया। तुम्हारे पास गुस्सा करने का, रोने का और दुनिया को कोसने का पूरा हक है। रूबिन हरिकेन कार्टर के साथ यही हुआ। वो एक टॉप बॉक्सर था, लेकिन एक झूठे आरोप ने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। ज्यादातर लोग यहां टूट जाते। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते, डिप्रेशन में चले जाते या जेल के नियमों के गुलाम बन जाते। वो खुद को प्रिजनर मान लेते। लेकिन कार्टर ने क्या किया? उसने जेल की वर्दी पहनने से मना कर दिया। उसने जेल का खाना खाने से मना कर दिया। वो अपनी सेल में भी महंगे सूट पहनता था। उसने गार्ड्स और जेलर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी रूह, मेरा दिमाग, ये मेरा है। तुम इसके मालिक नहीं हो। उसने जेल को अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। उसने कानून, दर्शन और इतिहास पढ़ा। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जंग लड़ी, लेकिन कभी भी खुद को बेचारा नहीं माना। उसने अपनी आजादी अपने दिमाग के अंदर जिंदा रखी। अब जरा अपनी तरफ देखो। तुम आजाद हो। तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं। तुम किसी काल कोठरी में नहीं हो। लेकिन सच ये है कि तुम कार्टर से भी बदतर कैदी हो। तुम्हारा जेलर कौन है? तुम्हारा बॉस? तुम्हारे रिश्तेदार? तुम्हारा बैंक बैलेंस? या समाज की राय? तुमने अपनी खुशी, अपना चैन, अपनी पहचान इन बाहरी ताकतों के हवाले कर दी है। कोई तुम्हें कुछ बुरा कह देता है और तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। कोई तुम्हें रिजेक्ट कर देता है और तुम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हो। तुमने अपने दिमाग की चाबी दूसरों की जेब में डाल दी है। ये गुलामी है, और सबसे कड़वा सच ये है कि तुमने ये गुलामी खुद चुनी है। क्यों? क्योंकि विक्टिम बने रहने में एक अजीब सा नशा है। जब तुम कहते हो मेरे साथ बुरा हुआ, तो तुम्हें सहानुभूति मिलती है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। अगर तुम फेल हो गए तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो सिस्टम की गलती है ना? ये तुम्हारा इंटरनल सैबोटाज है। तुम जानबूझकर खुद को कमजोर बनाए रखते हो, क्योंकि ताकतवर होने की कीमत चुकानी पड़ती है। ताकतवर होने का मतलब है कि अगर जिंदगी खराब है तो उसे ठीक करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और ये ख्याल तुम्हें डराता है। स्टोइसिज्म में इसे द वीटो पावर कहते हैं। दुनिया चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले, तुम्हें गरीब बना दे, बीमार कर दे, बदनाम कर दे, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कोई छू भी नहीं सकता जब तक तुम खुद इजाजत न दो। लिंक को देखो जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो, वो असल में तुम्हारी शील्ड है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तुम अपनी ही मेंटल जेल में बैठकर दीवार पर सर पटक रहे हो जबकि दरवाजा खुला है। रूबिन कार्टर ने जेल में रहकर भी अपनी आजादी नहीं खोई, और तुम आजाद रहकर भी हर पल घुट रहे हो। फर्क हालात का नहीं है, फर्क विल पावर का है। तुम्हें अपना इनर सिटाडेल बनाना होगा, एक ऐसा किला जहां दुनिया का शोर, आलोचना और मुसीबतें अंदर न आ सकें। यह किला ईंट पत्थर का नहीं, तुम्हारे फैसलों का बना होता है। क्या तुम अब भी अपनी जंजीरों से प्यार करते रहोगे, या आज अभी इसी वक्त अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लोगे? चुनाव तुम्हारा है। चैप्टर 4।
तुम्हें लगता है कि अगर तुम काफी मेहनत करोगे तो दर्द चला जाएगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अमीर बन जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। सच ये है कि कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती, कुछ घाव कभी नहीं भरते, और कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती। जब एक्शन काम नहीं करता, जब तुम्हारी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज बचती है, तुम्हारी इच्छा शक्ति। अब्राहम लिंकन को देखो। हम उसे आज एक महान राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। वो पूरी जिंदगी मेलंकॉली यानी गहरे डिप्रेशन से लड़ता रहा। उसका दुख इतना गहरा था कि उसके दोस्तों को उसके कमरे से चाकू और रेजर हटाने पड़ते थे, कहीं वो खुद को खत्म न कर ले। उसकी माँ बचपन में मर गई, उसका पहला प्यार मर गया, वो चुनाव हारता रहा। अगर वो तुम्हारे जैसा होता तो वो बिस्तर में पड़ा रहता। वो कहता, मैं तो बीमार हूं, मैं कैसे देश चलाऊंगा। लेकिन लिंकन ने अपने दर्द को अपना एक्सक्यूज नहीं बनाया, उसने उसे अपना फ्यूल बनाया। उसने अपनी सफरिंग को सहा, और इसी पीड़ा ने उसे वो पत्थर दिल इंसान बनाया जो एक टूटे हुए देश को सिविल वॉर के दौरान जोड़ सके। उसे किसी और के दर्द से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो खुद नर्क देख चुका था। थियोडोर रूजवेल्ट को देखो। वो एक कमजोर अस्थमा का मरीज बच्चा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी। उसके पिता ने उससे कहा, तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन शरीर नहीं। उसने क्या किया? उसने जिम बनाया और कसम खाई, मैं अपना शरीर खुद बनाऊंगा। उसने दर्द को चुना, उसने पसीने को चुना, उसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। बाद में जब उसकी माँ और पत्नी एक ही दिन एक ही घर में मर गईं, तो वो टूटा नहीं, क्योंकि उसने अपने अंदर एक इनर सिटाडेल, एक अभेद्य किला बना लिया था। और तुम्हारा बहाना क्या है? मेरा दिल टूट गया है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं गरीब घर से हूं। ये सब ईंटें हैं। तुम इन ईंटों से अपने चारों तरफ दीवार खड़ी कर सकते हो और उसमें कैद हो सकते हो, या तुम इन्हीं ईंटों से वो फोर्ट्रेस बना सकते हो जहां दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें छू न सके। जिंदगी तुम्हारे साथ क्या करती है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम उसे कैसे बर्दाश्त करते हो ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो पहले अपनी एंड्योरेंस को अपनी पहचान बनाओ। दर्द से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है। हमने 3 पड़ाव पार किए हैं। पहला, परसेप्शन। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, वो वैसी है जैसा तुम उसे देखते हो। दूसरा, एक्शन। इंतजार करना छोड़ो, सही वक्त कभी नहीं आता, रेंगते हुए ही सही लेकिन आगे बढ़ो। तीसरा, इच्छा शक्ति। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी खड़े रहो। अपने अंदर के किले को इतना मजबूत बनाओ कि मौत भी तुम्हें डरा न सके। याद रखना, ऑब्स्टिकल रास्ते का अंत नहीं है, रुकावट ही रास्ता है। जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर तुम गिरते हो तो उठो, अगर तुम हारते हो तो सीखो, लेकिन कभी भी किसी भी हालत में खुद पर तरस, सेल्फ पिटी मत खाओ। किताब की आवाज के इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये कड़वा सच किसी और को भी सुनना चाहिए तो इसे शेयर करो। अगर तुम अपनी नींद से जागना चाहते हो तो जुड़े रहो। अब एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछना और जवाब ईमानदारी से देना। क्या तुम वाकई उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो, या तुम्हें पिंजरे से प्यार हो गया है? अब ये आवाज खामोश हो जाएगी। तुम वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाओगे। वही चमकती हुई स्क्रीन, वही डोपामीन का नशा, वही पुराने बहाने। तुम शायद अगला वीडियो चला लोगे या सो जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब स्क्रीन काली हो जाएगी और तुम अपने कमरे के सन्नाटे में अकेले रह जाओगे, तब तुम्हें एक फैसला लेना होगा। क्या तुम इस ज्ञान को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझकर भुला दोगे, या तुम इसे एक वेपन की तरह उठाओगे? ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वो मोटिवेट होना चाहते हैं लेकिन चेंज होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रास्ता साफ हो जाए ताकि वो आसानी से चल सकें। लेकिन अब तुम सच जानते हो, रास्ता कभी साफ नहीं होगा। वो पत्थर, वो मुसीबत, वो रुकावट, वो वहां से नहीं हटेगी। तुम्हें उस पर चढ़कर जाना होगा। तो आज रात जब तुम अपनी आंखों को बंद करो तो खुद से ये आखिरी सवाल पूछना और झूठ मत बोलना। क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी के हीरो हो, या तुम सिर्फ वक्त गुजार रहे हो अपनी मौत के इंतजार में?